नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा एमएड में एडमिशन लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यदि आप लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएड करना चाहते हैं और यहां पर एमएड करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है, आवेदन शुल्क कितने रुपए रहेगा, आप किस तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं और यहां पर एमएड एंट्रेंस एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, आदि बातों की जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। आइए जानते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा एमएड में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, विधि द्वारा स्थापित एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त किसी संस्था से बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएलएड और डीएलएड जिसके साथ में आपकी अंडर ग्रेजुएट उपाधि अवश्य होनी चाहिए, अथवा मान्यता प्राप्त बीटीसी अथवा एलटी डिप्लोमा अथवा समकक्ष परीक्षा 50% अंक के साथ उत्तीर्ण कर ली हो। यदि आपने बीएड किया है, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएलएड और डीएलएड, यदि आपने डीएलएड किया है तो डीएलएड के साथ में अंडर ग्रेजुएट डिग्री अवश्य होनी चाहिए, अन्यथा की दशा में आपका डीएलएड के आधार पर एडमिशन नहीं हो सकता है। यदि आपके पास इनमें से कोई भी योग्यता है तो आप यहाँ पर एमएड में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस समय बीएड या इसके समकक्ष योग्यता प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या वे लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आइए इस बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान वर्ष में अहर्ता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु अहर्य होंगे। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी अहर्ता परीक्षा में शामिल हो चुके हैं वे यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर एक बात दी हुई है कि ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम अहर्ता धारित करना अनिवार्य है। अर्थात जिस समय आपकी काउंसलिंग होगी उस समय आपके पास वह डिग्री या डिप्लोमा अवश्य होना चाहिए जिसके आधार पर आप यहाँ पर एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं। आइए आवेदन शुल्क की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 1600 रुपए आवेदन शुल्क जमा करना होगा और एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 800 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। यदि वे लास्ट डेट के बाद में आवेदन करते हैं तो लेट फीस के साथ में जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट 2600 रुपए जमा करके अपना फॉर्म भर सकते हैं और एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट 1800 रुपए आवेदन शुल्क जमा करके अपना फॉर्म यहां पर भर सकते हैं। आइए जानते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में एमएड में एडमिशन लेने के लिए क्या एडमिशन प्रोसीजर अपनाई जाएगी और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एमएड कक्षा में प्रवेश के 3 आधार होंगे। पहला आधार होगा लिखित परीक्षा, दूसरा आधार होगा आपका एकेडमिक स्कोर और उस स्कोर के आधार पर आपको दिए गए अंक, और तीसरा आधार यहाँ पर होगा इंटरव्यू। तीनों आधार पर जो आप अंक प्राप्त करेंगे उसके आधार पर फाइनली मेरिट तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर अभ्यर्थियों का यहां पर एडमिशन होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिखित परीक्षा, जो यहां पर आधार है इसकी, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो यहां पर एक 3 घंटे की लिखित परीक्षा होगी। इस लिखित परीक्षा के निम्नलिखित भाग होंगे। जो पहला भाग है वह है मानसिक योग्यता परीक्षण, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें मल्टीपल चॉइस प्रकार के क्वेश्चन होंगे और यह 100 अंकों का होगा। दूसरा भाग यहाँ पर है विषय अभिक्षमता परीक्षण। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और यह विषय अभिक्षमता परीक्षण का मतलब है आपका जो बीएड का सिलेबस है उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 80 अंकों के होंगे। साथ ही यहाँ पर विषय अभिक्षमता परीक्षण से संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। भाषा बोध हिंदी परीक्षा के लिए 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। भाषा बोध अंग्रेजी परीक्षा के लिए भी 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो लिखित परीक्षा के लिए कुल मिलाकर 250 अंकों का प्रावधान किया गया है।
देखिए सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक प्रश्न यहाँ पर 1 अंक का होगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है विषय अभिक्षमता परीक्षण। विषय अभिक्षमता परीक्षण में प्रश्न पर लखनऊ विश्वविद्यालय का वर्तमान बीएड का पाठ्यक्रम होगा और इसमें जो पहला खंड है उसमें 80 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसके बाद में 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और एक लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का होगा। कुल मिलाकर 20 अंक का यहाँ पर लघु उत्तरीय का पैटर्न है। इसके अलावा भाषा बोर्ड परीक्षा में भाषाई समझ व कौशल की जांच की जाएगी। परीक्षार्थियों को हिंदी व अंग्रेजी दोनों खंडों के प्रश्न हल करने होंगे। इसके बाद में बात करते हैं शैक्षिक अभिलेख गुणांक के आधार पर आपको किस प्रकार से अंक प्रदान किए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है यदि हाई स्कूल में आपकी प्रथम श्रेणी है या उससे अधिक अंक हैं तो 5 अंक आपको यहाँ दिए जाएंगे। 55% से अधिक अंक हैं तो यहाँ पर 3 अंक आपको दिए जाएंगे। द्वितीय श्रेणी है और 55% से कम अंक है तो भी 3 अंक दिए जाएंगे और तृतीय श्रेणी होने पर 1 अंक दिया जाएगा। इंटरमीडिएट में यदि आपके 60% से अधिक अंक हैं तो आपको 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। 55% से अधिक अंक हैं तो 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। द्वितीय श्रेणी और 55% से कम अंक हैं तो 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और तृतीय श्रेणी है तो 1 अंक प्रदान किया जाएगा। स्नातक में यदि आपके 60% से ज़्यादा अंक है तो 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि 60% से कम अंक हैं और 55% से अधिक अंक हैं तो 7 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि द्वितीय श्रेणी है तो 5 अंक प्रदान किए जाएंगे और यदि तृतीय श्रेणी है तो 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। अब बात करते हैं बीएड की। तो बीएड में यदि आपके 60% अंक हैं तो आपको 15 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि आपके 55% से अधिक अंक हैं तो आपको 11 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि 55% से कम है और सेकंड डिवीजन है तो 7 अंक प्रदान किए जाएंगे और यदि थर्ड डिवीजन आई है तृतीय श्रेणी है तो आपको 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि आपने स्नातकोत्तर कर रखा है और स्नातकोत्तर में आपकी प्रथम श्रेणी है तो आपको 15 अंक दिए जाएंगे। 55% से अधिक अंक होने पर आपको 11 अंक दिए जाएंगे और द्वितीय श्रेणी होने पर यदि 55% से कम अंक है तो आपको 7 अंक प्रदान किए जाएंगे और तृतीय श्रेणी प्राप्त होने पर 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि आपने स्नातकोत्तर नहीं किया है तो इसका आपको कोई अंक नहीं मिलने वाला है। शैक्षिक अभिलेख के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी को अधिकतम 50 अंक प्रदान किए जा सकते हैं। इससे ज़्यादा अंक उसको नहीं प्रदान किए जाएंगे। इसके अंतर्गत हाई स्कूल से लेकर बीएड तथा एमए, एमएससी, एमकॉम के परीक्षा फल पर गुणांक दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो इंटरव्यू होगा उसके लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है साक्षात्कार के अंतर्गत अभ्यर्थी की अभिव्यक्ति क्षमता, विषय ज्ञान, शिक्षण कौशल, योग्यता एवं रुझान तथा व्यक्तित्व गुणों आदि की परख की जाएगी और यह इंटरव्यू 10 अंक का होगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे कि 10 अंक का ही इंटरव्यू होगा तो हम केवल लिखित परीक्षा और शैक्षिक अभिलेख गुणांक के आधार पर ही पास हो जाएंगे, इंटरव्यू को छोड़ देंगे। तो आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि आपने लिखित परीक्षा के साथ इंटरव्यू भी दिया होगा तभी आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी, अन्यथा आपको अपात्र मानते हुए बाहर कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एमएड कक्षा में प्रवेश हेतु मेरिट सूची कुल 310 अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। यह लिखित परीक्षा 250 अंक, शैक्षिक गुणांक 50 अंक तथा साक्षात्कार 10 अंक में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर होगी। आइए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए 2 अप्रैल 2021 से लखनऊ विश्वविद्यालय में एमएड में एडमिशन लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और आप लोग 15 मई 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ पर प्रवेश परीक्षा कब होगी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम विल बी डिक्लेयर्ड लेटर, अर्थात एंट्रेंस एग्जाम की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। टेस्ट सेंटर विल बी एट लखनऊ ओनली, और यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके लिए केवल लखनऊ को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं या इंफॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना है www.lkouniv.ac.in की साइट पर। जैसे ही आप इस साइट पर पहुंचेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगा एडमिशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर
बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एमएड प्रोग्राम वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। एमएड प्रोग्राम वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप एक नए पेज पर आ जाएंगे और इस पेज पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं और यदि आप लोग ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एमएड की कितनी सीटें हैं और यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम का क्या सिलेबस है जानने के लिए मैं पहले ही 2 वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन और आई बटन में मिल जाएगा, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।